झटका और फिर संघर्ष और अब जीत। चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान कैसे एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। एनडीए के सीट शेयरिंग में खाली हाथ होने के बाद पशुपति पारस महागठबंधन का रुख करेंगे या नहीं, यह आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 100% चांस है कि मंगलवार को पीएम मोदी के कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस, लेकिन आखिरकार ऐसा अंदेशा क्यों हुआ है? पिछले हफ्ते में जब चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो उसके बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर उनकी बीजेपी के साथ सहमति बन गई थी। तो फिर आखिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि चाचा पारस को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं? चाचा ने जो संकेत दिया है आखिरकार वो ऐसा क्यों है जो नहीं होना चाहिए? एनडीए में उनकी अपेक्षा और नाराजगी बहुत पहले से ही है। चाचा आखिरकार इस्तीफा देकर मंगलवार को पशुपति पारस ऐसा क्यों बोले कि मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे देंगे? आखिर उनका पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच चल रहे लफड़े को लेकर आखिर क्या राय है? वो इस्तीफा देने को मांग क्यों कर रहे हैं? आखिर पीएम मोदी ऐसा क्या चाहते हैं जो कि बस चिराग पासवान ही कर सकते हैं? और आखिर पशुपति पारस को आखिर एनडीए से निकालने के लिए और त्याग पत्र देने के लिए आखिर क्या नाराजगी रही होगी? एनडीए के छोड़ने के बाद आखिर एक ईमानदार नेता भी कम हो जाएगा। ईमानदारी के साथ साथ एनडीए की सेवा किया है चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस ने पीएम का शुक्र गुजार रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि कैबिनेट त्यागने के बाद मैं अब चाचा पारस से अलग होकर और कदम कदम पर क्या होने वाले हैं इसकी जानकारी आप सबको देता रहूँगा। लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान के छोड़ने के बाद हो सकते हैं पशुपति पारस चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ नेताओं और आरजेडी की ओर से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस के लिए ऑफर भी आ चुके हैं। दिल्ली में पटना के होने वाले कैबिनेट बैठक में इस बार अगले कदम उठाए जा सकते हैं। ऐलान तो ऐसा भी हो रहा है कि उन्होंने साफ कर दिया हाजीपुर सीट नहीं मिलने के बाद चाचा और भतीजे की लड़ाई भीतर ही नहीं रही, अब बढ़ती जा रही है। इस लड़ाई की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रामविलास के निधन से हुआ था और इस बार 6 सांसदों और 5 सांसदों को लेकर पारस गुट में कर लिया है इस बार लड़ाई का बहुत ही बड़ा शुरुआत। चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं तो वहीं पारस इस बार प्लान करके उतरे हैं। पारस का कहना है कि अगर इस बार एनडीए में उनको अगर जगह नहीं मिली तो वो चिराग पासवान को छोड़कर और तेजस्वी यादव के साथ राजनीति में उतर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि इकलौते सांसद होने के बाद भी वो पीएम मोदी के साथ रहे थे और सरकार बनाई थी, इस बार समर्थन करना चाहिए। तो इस समय चिराग पासवान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने जनाधार के लिए उन्होंने खास अपने रिलेटिव तक को उतार डाला राजनीति में। इस बार जमुई से भी वो चिराग पासवान अपने रिलेटिव को उतारना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री ना बन जाए इसके लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के विजन के साथ वो संघर्ष तो जारी रखे हैं, लेकिन इस बार राजनीति में उनका खेल शायद नहीं चलने वाला। चिराग को इस बात का पूरा भरोसा था कि 2024 के चुनाव में एनडीए में चाचा को हाजीपुर की सीट नहीं मिलेगी और साथ ही 5 सीटों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं चिराग पासवान। यह बात तो आग की तरह फैल गई है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।